यूपी में सर्दी से बचाव के लिए कंबल और अलाव की प्रति तहसील 5.5 लाख का बजट जारी। गोरखपुर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मिली मंजूरी। गोरखपुर में पीएम के स्वागत को तैयार हो रहा है खाद कारखाना। 5 से 6 नवंबर के बीच उद्घाटन करने आ सकते हैं नरेंद्र मोदी। गोरखपुर में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर रुपए लेते थे पुलिसकर्मी, शिकायत पर हुए लाइन हाजिर। सिद्धार्थनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे जिला स्टेडियम, मशाल जलाकर किया खेल का शुभारंभ। प्रयागराज में किसान नेता बोले 3 कृषि कानून वापस लेने पर किसानों में खुशी, लेकिन एमएसपी समेत अन्य मुद्दों पर जारी रहेगा आंदोलन। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में बनारस 30वें नंबर पर, प्रदेश में 7वां स्थान। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की सूची में वाराणसी पहले नंबर पर, राष्ट्रपति ने मेयर को दिया पुरस्कार। आगरा में टेस्ट ड्राइव के बहाने फॉर्च्यूनर लूट ले गए बदमाश, रास्ते में रफ्तार दे गई धोखा, पुलिस ने दबोचा। 100 को बीच चौराहे पर रखकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे। बांसगांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे एजेंसी मालिक ने दुकानदार अशोक गुप्ता उम्र 60 वर्ष पुत्र झिनको गुप्ता को बकाया पैसे भुगतान न करने को लेकर उसको व उसके परिजनों को पीटने लगे, जिससे दुकानदार की मौत हो गई और परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद बीच सड़क पर शनिवार को 100 रखकर जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे। जनप्रतिनिधियों ने अग्नि पीड़ितों में बांटी सहायता। बड़हलगंज क्षेत्र के खड़ेसड़ी गांव में दीपावली के दिन लगी भीषण आग से 1.5 दर्जन घर जलकर राख हो गए थे। घटना के समय जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता ने अग्नि पीड़ित परिवारों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया था। उसी क्रम में उन्होंने साई मंदिर खड़ेसड़ी पर गांव की नई बस्ती निवासी शकुंतला देवी को 50,000 रुपए का चेक दिया। कहा कि चिल्लूपाड़ क्षेत्र की जनता की लगातार सेवा करता रहूंगा। वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया हुनर। बड़हलगंज क्षेत्र के असम्पशन पब्लिक स्कूल सिधुआपार में वार्षिक खेल कूद एवं बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने हुनर दिखाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीएन पांडे द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। कार्यक्रम का संचालन नारायण मिश्रा एवं श्रेया त्रिपाठी ने किया। नवनीत मौर्य, गुलशन पांडे, शिवांगी भारती इत्यादि ने वॉलंटियर की भूमिका निभाई। प्रबंधक निर्मला त्रिपाठी, प्रधानाचार्य निर्मला सिंह व मयंक मणि त्रिपाठी ने अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अंकित सिंह, रत्नेश शाही, अजय तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। लापरवाह महिला कांस्टेबल शिखा को एसएसपी ने किया निलंबित। चौरी चौरा गोरखपुर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन न करने वाली क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा कार्यालय में तैनात महिला कांस्टेबल शिखा मौर्य को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने निलंबित किया। चौरी चौरा तहसील दिवस के अवसर पर प्राप्त प्रार्थना पत्र में वादी के मुकदमे में चार्जशीट लगने के 4 माह उपरांत भी चार्जशीट मान्य न्यायालय प्रेषित नहीं करने के आरोप में महिला आरक्षी शिखा मौर्य को निलंबित किया गया। इस दौरान चौरी चौरा तहसील में आए हुए फरियादियों की समस्याओं का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा, एसडीएम अनुपम मिश्रा ने समस्या संबंधित को निराकरण करने का निर्देश दिया। वर्मी कंपोस्ट व नाडेप निर्माण में लाए तेजी। वीडियो गगहा के खंड विकास अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह ने वर्मी कंपोस्ट व नाडेप का स्थलीय निरीक्षण कर लाभार्थियों सहित ग्रामवासियों को गोबर व केचुए से बने हुए खाद का प्रयोग कर स्वस्थ व निरोग रहने के तौर तरीके को समझाया। बीडीओ ने प्राथमिक विद्यालय पर सामुदायिक शौचालय का भी भौतिक व स्थलीय सत्यापन किया। वीडियो ने कहा कि वर्मी कंपोस्ट व नाडेप का निर्माण सभी ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता पर कराना है। तहसील दिवस पर 50 में से 2 मामलों का हुआ निस्तारण। गोला गोरखपुर गोला तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उप जिला अधिकारी विनय कुमार पांडे ने किया। इनके सहयोग में
तहसीलदार सुनीता गुप्ता, सीओ जगतराम कनौजिया, नायब तहसीलदार पंकज गुप्ता, बीडीओ गोला राघवेंद्र सिंह, सुरेश मौर्य ने भी फरियादियों की पीड़ा को बखूबी सुना। इस समाधान दिवस पर ग्राम जाईपार निवासी मुनिंद्र मिश्रा ने एक आवेदन देते हुए कहा कि गांव के ही एक व्यक्ति ने सरकारी चक रोड पर पूरी तरह अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है, जिसे मुक्त कराया जाए। समाधान दिवस अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक सुरेश सिंह को आदेशित किया कि मौके पर जांच कर कार्रवाई करें। समाधान दिवस पर कुल 50 मामले में मात्र 2 मामले का निस्तारण हुआ। शेष मामले के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया। यज्ञ में पति का मान न देख सती ने त्यागा शरीर। कृष्णा प्रिया शुक्ला, गोला गोरखपुर। गोला क्षेत्र पटौहा गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन वृंदावन से पधारी कथावाचक बाल विदुषी कृष्णा प्रिया ने श्रोताओं को दक्ष यज्ञ विध्वंस कथा का रसपान कराते हुए कहा कि प्रजापति दक्ष की पुत्री सती शिव से ब्याही गई थी और दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें अन्य देवताओं को निमंत्रण दिया, किंतु शिव को नहीं बुलाया। इस अवसर पर जगदीश नारायण दुबे, रिंकू दुबे, रमेश दुबे, अजय दुबे, सरयू दुबे, राहुल दुबे, सोनू दुबे, संतोष दुबे, अश्वनी दुबे सहित आदि भारी संख्या में जनमानस ने कथा का रसपान किया। हिंदू युवा वाहिनी की बैठक। बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में हिंदू युवा वाहिनी की बैठक किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नरेंद्र ध्वज सिंह व अध्यक्षता मृत्युंजय सिंह ने किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2022 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। आज हिंदू युवा वाहिनी जो लोगों ने ज्वाइन किया उनका नाम इस प्रकार है: दीपक सैनी, युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गौड़, ब्लॉक उपाध्यक्ष सोनू यादव, उपाध्यक्ष सत्यम शर्मा, नगर महामंत्री शिवेंद्र सिंह, रंजीत निषाद, नगर महामंत्री संदीप गौड़, नगर उपाध्यक्ष संदीप जायसवाल, नगर उपाध्यक्ष अपू पांडे आईटी सेल, प्रशांत त्रिपाठी, मंत्री अश्वनी पांडे आईटी सेल, ब्लॉक बांसगांव के लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी में जोड़ा गया। अग्नि पीड़ित परिवार में बांटी राहत सामग्री। गोला गोरखपुर विकासखंड बड़हलगंज के खड़ेसड़ी गांव में दीपावली के दिन लगी भीषण आग से कई घर जलकर राख हो गए थे। इसकी जानकारी पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने अग्नि पीड़ित परिवारों को मदद करने व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक परिवार में आवास दिलाने की बात कही थी। इस दौरान भाजपा नेता महेश उमर, राजीव पांडे, पप्पू निषाद, धर्मेंद्र तिवारी, अभिमन्यु, कौशिक दुबे सहित आदि लोग मौजूद रहे। गोला के वीएसवी इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित हुआ सपा का प्रबुद्ध जन सम्मेलन। गोला गोरखपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि सपा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान गोरखपुर जनपद में कराए गए विकास कार्यों के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़ गए हैं। सपा ने अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय एम्स 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी व्यवस्था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व सड़कों का जाल आदि बनाया। मुख्यमंत्री इसके जवाब में कोई भी उल्लेखनीय कार्य अपने ही जनपद में नहीं कर पाए। उक्त बातें उन्होंने गोला के वीएसवी इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर जयप्रकाश तिवारी, धर्मेंद्र सोलंकी, शशिकांत दुबे, राम प्रसाद शर्मा, मुन्ना हाशमी, देवनाथ यादव, अमरजीत यादव, सलीम शेख, इम्तियाज अहमद आदि सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। गवई पंचायत में आवास लाभार्थियों को मिली चाबी। गगहा सूबे की सरकार गरीबों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दे रही है, जिसका उद्देश्य गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने का है, जिसके तहत आवास, पेंशन व व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण प्राथमिकता पर है। उक्त बातें गगहा के खंड विकास अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह ने शनिवार को ग्राम पंचायत मिसरौली में उपस्थित ग्रामीणों को गवई चौपाल में संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने आवास दिवस पर वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थियों में रामावती देवी व फूलमती को नवनिर्मित आवास की चाबी सौंपा। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गगहा
गगहा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलकुर में वंदना पत्नी हरिओम ने रात में कमरे की छत की कुंडी में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। सास ससुर किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर में 2, 6 और 7 साल की बच्चियां थीं। करीब 8 बजे रात में सास ससुर जब घर आए तो बहू का कमरा अंदर से बंद मिला। खुलवाने पर जब नहीं खुला तो उसके मायके लालपुर बगराई बासगांव थाना सूचना दिए। मायके के लोग आए तो किवाड़ तोड़ा गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अभी मायके की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। सड़क पर फिसलकर दंपति हुए घायल। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के कोहड़ी बुजुर्ग गांव में सड़क पर एक बाइक सवार दंपति गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उसे एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी खजनी पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताते चले कि खजनी थाना क्षेत्र के खुटानवा निवासी 55 वर्षीय झिनक तिवारी व उनकी 45 वर्षीय पत्नी नीलम तिवारी अपने गांव से गोला पक्का घाट पर सरयू स्नान करने जा रहे थे। कोहड़ी बुजुर्ग गांव में सड़क पर गिरी गिट्टियां जो फैल गई हैं उस पर फिसल गए, जिससे वे गिरकर घायल हो गए। पत्नी का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस में बैठते समय महिला गश्त खाकर गिर पड़ी, जिससे उसके एक आंख में लोहे की कील धंस गई। उसे तुरंत सीएचसी खजनी पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पति को हल्की चोट लगी है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की गोपालपुर में आयोजित हुई बैठक। गोला गोरखपुर नगर पंचायत गोला के गोपालपुर में चिल्लूपार विधानसभा 328 समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ चिल्लूपार की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वोटर लिस्ट में मृतक का नाम काटकर नया नाम तथा जो 18 वर्ष की पूरी कर चुका है उसका नाम जुड़वाने का कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के साथ की गई चर्चा। चिल्लूपार रामाशंकर यादव ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है, इसलिए सपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता साथ ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने व मृतक का नाम कटवा कर नया नाम जुड़वाने का काम हम सभी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए तेजी से लगकर पूर्ण करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ विधानसभा अध्यक्ष अश्वनी मौर्य व संचालन विधानसभा महासचिव रामानंद यादव ने किया। बैठक में शामिल विधानसभा उपाध्यक्ष पप्पू साहनी, अनंत लाल यादव, बैजनाथ विश्वकर्मा, गब्बर खां, विधानसभा सचिव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। 20 वर्षों से गायत्री शक्तिपीठ तुलसी हवा पोखरा सामाजिक कार्य कर रहा है। बासगांव 20 वर्षों से गायत्री शक्तिपीठ तुलसी हवा पोखरा सामाजिक कार्य कर रहा है। यह बातें आचार्य अवधेश शर्मा ने बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ से सामूहिक विवाह, यज्ञ सहित अन्य कार्यक्रम अनवरत चलते रहते हैं। आपका नाम? अवधेश कुमार शर्मा। ये हाँ 20 साल से गायत्री परिवार को संचालित कर रहा हूँ और इसके दौरान बहुत से सामूहिक विवाह संस्कार, गायत्री महायज्ञों की श्रृंखला बासगांव में निरंतर चलती रही। उसके बाद हम लोगों को रमण आश्रम तुलसी हवा पोखरा जो एक तपस्थली है, रमण आश्रम जो बाबा चोपड़ा दास जी ने इसका निर्माण किया था, यहाँ पर आने के बाद एक अजीब ऊर्जा सा महसूस हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष गगहाजीत बंदन प्रसाद ने बताया कि क्या वजह है इनके पदयात्रा में कम भीड़ होने का। ब्लॉक अध्यक्ष गगहाजीत बंदन प्रसाद ने बताया कि किसानों का कर्जा माफ, बिजली हाफ सहित अन्य प्रतिज्ञा को जनता तक पहुंचाना है। इनके पदयात्रा में भीड़ न होने के मुख्य वजह किसानों की फसलों को बुआई का समय बताया। क्या नाम है आपका? बंदन प्रसाद, ब्लॉक अध्यक्ष गगहा जी। हम लोग प्रियंका जी के निर्देशानुसार 14 से और 24 तक महंगाई घटाओ देश बचाओ के कार्यक्रम में ये 10 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग हर विधानसभा में, हर नए पंचायतों में जा कर के इस संदेश को पहुंचाएंगे और इसको महंगाई के विरोध में हम लोग यह कार्यक्रम चल रहा है। फिर आप लोग सम्मेलन में जनता कम दिख रही है, नहीं क्या जनता महंगाई से त्रस्त नहीं है? क्या नहीं, त्रस्त है जी, जनता त्रस्त है। काम काज का समय है, जनता इस समय
हम लोग के आंदोलन में जनता कम दिख रही है, इसका क्या कारण है? कारण है कि कामकाज का समय है, लगन चल रहा है, शादी ब्याह। हमारे लोग गांव में है, जमीन पर है, आपको दिखाई देगा। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, लोग कमजोर नहीं है। इस देश की व्यवस्था को आम आदमी, आम जनता लोग जान गए हैं और आप देख रहे हैं कि सभी व्यवस्थित जीवन है। हम लोग का भी कार्यक्रम काफ़ी साथी पीछे भी हैं और सफल है इस कार्यक्रम को, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपके माध्यम से